हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम लोग एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के टॉप क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीजनिंग जो चल रही थी वो चलती रहेगी। अब मैथ की भी क्लास स्टार्ट की गई है और मैथ में हम आपको सिर्फ और सिर्फ हर चैप्टर के टॉप क्वेश्चंस पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक आपका बेहतरीन सपोर्ट हमारे साथ बना रहेगा, और ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल का पेपर नहीं हो जाता इस बार का। ठीक है, देखिए सिलेबस पूरा पढ़ाने की तो मेरे पास टाइम है नहीं। पूरा सिलेबस हमने बहुत सारी क्लासेस अपलोड कर रखी हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ टॉप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और वहाँ पे सीखते हैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम लोग सेकंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए फिर, सभी लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आपके पेपर में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अगर कोई निभाएगा तो यही क्लासेस निभाएंगे जो अब टॉप क्वेश्चन की सीरीज चलने जा रही है। कोशिश रहेगी कि हर एक चैप्टर के हम आपको टॉप क्वेश्चंस दे दें और आपका पेपर वहीं से आ जाए। ये हमारा दावा है आपसे कि हमारे टॉप क्वेश्चन से ही आपके एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर बन के आएंगे। आप एक बार पढ़ लीजिए और जब पेपर दे के आइएगा तब आप मुझे बताइए कि जो मैंने पढ़ाया वही आया या नहीं आया। ये हमारा दावा है। मैं जितना पढ़ाऊंगा पेपर में वही आएगा, क्योंकि ये टॉप क्वेश्चंस कोई ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल मेंस, एमटीएस, एसएससी, जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर के होंगे, और पेपर जो बनता है वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही बनता है। आप मानिए कि अगर एक पेपर में 25 मैथ के क्वेश्चंस आने हैं तो नए क्वेश्चंस, नए प्रश्न सिर्फ 2 या 3 या 4, 20 प्रश्न पुराने होते हैं। और अगर हमने प्रीवियस ईयर पे फोकस कर लिया तो हम अच्छे नंबर से ला सकते हैं पेपर में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। लिया जाए पहला प्रश्न। आइए चलिए समझिएगा, सभी लोग एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे और समझते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 में जोड़े जाने पर 15, 20, 21 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। कोई एक इसमें एक संख्या है, इन चारों ऑप्शन में, इन चारों विकल्प में कोई एक संख्या है जिसको क्या किया जाता है, जब उसमें 5 जोड़ा जाता है, जब उसमें क्या किया जाता है, 5 जोड़ा जाता है तो वह 15, 20, 21 इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब समझिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा। हमने कहा कि ठीक है सभी संख्याओं में हम 5 जोड़ देते हैं, तो ये 420, ये 425, ये 215 और ये 430, यही तो होगा। ये संख्याएं हमें मिल गई ना। बताओ, कोई परेशानी यहाँ तक की, कोई डाउट? हम उसने कहा कि जिसे 5 में जोड़े जाने पर, जो संख्याएं ऑप्शन में दी गई ना, अगर उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो वो संख्याएं इन संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए ना, विभाजित होनी चाहिए। चलिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस टाइम। ठीक है, 5 से इन संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए जब 5 जोड़ा जाए ना। तो हमने कहा ठीक है सभी नंबर्स में 5 ऐड कर देते हैं। सभी नंबर्स में हमने 5 ऐड कर दिया। अब जो नंबर्स हमको मिले हैं, ये नंबर्स 15, 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। कोई एक आंसर होगा जो 15, 20, 21 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब समझिएगा कि इस क्वेश्चन को वहां कैसे करेंगे। 15, 20 और 21, तो बेटा आप ये करना कि वहाँ से 15 का फैक्टर कर देना, 5 3 15। हम एक बात आपसे हमेशा बोलते चले आए हैं कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है, अगर कोई नंबर किसी नंबर से विभाजित है तो वो नंबर उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगा। जैसे हमने कहा कि जैसे हमने कहा 12 जो है 6 से विभाजित है, 6 दूनी 12 विभाजित है ना। तो अगर हम 6 का फैक्टर कर दें, 3 दूनी 6, तो 12 देखिए 3 से भी विभाजित होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा, है कि नहीं है। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वह उसके फैक्टर से अवश्य डिविजिबल होगा, मतलब जरूर विभाजित होगा। तो अगर ये दिए गए जो 4 ऑप्शन है हमारे पास, ये 15 से विभाजित हैं,
तो ये इसके फैक्टर 5 और 3 से अवश्य विभाजित होंगे। तो अगर हम 3 के नियम की बात करते हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का 3 का नियम होता है। 3 का नियम कहता है कि जहां पर संख्याओं का योग किया जाए, संख्याओं का योग किया जाए और योग करने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 3 से विभाजित हो, वो नंबर 3 से विभाजित होगा। चलिए सभी जगह संख्याओं का योग करते हैं। तो 4 2 6, 5 4 9, 9 2 11, 5 2 7 1 8, 4 3 7। इन चारों में कौन सा नंबर 3 से विभाजित है? 6 वाला। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 420। मीन्स आंसर क्या बनेगा? 415। 415 में जब 5 जोड़ा जाएगा तो 420 आएगा। और 3 का नियम कहता है कि संख्याओं का योग किया जाए। योग अगर संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है, संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी। कोई डाउट है? बताइए, कोई समस्या? क्लियर है बिल्कुल? चलिए आगे बढ़ते। तो हमारा आंसर कितना आ गया भैया? ये 415 वाला हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ें, आइए समझते चलिएगा एक एक बात को, क्योंकि हमारे साथ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और टॉप क्वेश्चन चलेंगे अभी धीरे धीरे। 2 क्वेश्चन के बाद देखिएगा क्या लेवल बनता है हमारा। पहली 4 अभाज्य संख्याओं के एलसीएम पहली 3 भाज्य संख्याओं के एचसीएफ से अनुपात क्या है? पहली 3 प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम है, पहली 4 तो पहली 4 प्राइम नंबर कौन सी हैं? 2 3 5 7। इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम। क्योंकि उसने कहा पहली 4 अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर, पहली 4 अभाज्य संख्याओं का लासा। तो पहली 4 अभाज्य संख्याओं का लासा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 30 और 21 210। इसका लासा हमने निकाल लिया 210। बात तो समझते जाना। देखिए कभी भी अभाज्य संख्या, अब एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, अगर कभी भी आपके क्वेश्चंस में प्राइम नंबर दिए गए हैं तो प्राइम नंबर का लासा जो होता है उन संख्याओं का मल्टीप्लाई ही लासा होता है। अभाज्य संख्याएं अगर दी गई हैं तो अभाज्य संख्याओं का गुणा ही क्या होता है? लासा होता है। और अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। पॉइंट में लिख लीजिएगा। देखिए छोटे छोटे पॉइंट हैं। आप एलसीएम एचसीएफ की पूरी क्लास हमारी अगर ज्वाइन करोगे, 10 से 12 क्लासेस हमने ऑनलाइन में डिस्कस की हैं, तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। हम यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट बताते जाएंगे, ठीक है? तो अभाज्य संख्याओं का अगर लासा निकालना तो संख्याओं का गुणा कर दो और हमें लासा मिल जाएगा। अब क्या कहा गया? फिर क्या कहा गया? पहली 3 भाज्य संख्याओं का मासा। तो पहली 3 भाज्य संख्या 4 6 और 8, ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। ऐसी संख्या जो डिविजिबल हो, भाज्य संख्याओं का लासा, भाज्य संख्याओं का मासा। तो 4 6 8 का मासा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 6 8 का मासा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बनाना है, यही तो कहा। तो 210 रेशियो 2, तो काट दिए 2 1 नम 2, ये कटेगा 2 1 नम 2, 2 पंची 10, रेशियो कितना आ गया? 105 रेशियो 1। ये आंसर आ गया। बताइए कोई डाउट? देखिए लासा और मासा का जो बेसिक क्लासेस हैं वो आप ऑनलाइन से मेरी क्लासेस ज्वाइन कर ले, जिससे ये समझ में कि लासा कैसे निकाला जाता है, मासा कैसे निकाला जाता है। ये तो यहाँ पे नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि हमें टॉप मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है। ये तो बहुत ही बेसिक बात हमने लिख दी ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए फिर अब क्वेश्चंस के लेवल बढ़ेंगे। 2 क्वेश्चंस के बाद हमने कहा था लेवल बढ़ जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे है। कह रहा है 2 संख्याओं का लासा उनके मासा का 45 गुना। देखिए जैसे जैसे वो बोलता जाएगा वैसे वैसे आप पॉइंट लिखते चले जाना, जिससे आंसर निकालने में प्रॉब्लम ना हो पेपर में। जैसा वो बोले वैसा करो। कह रहा है 2 संख्याओं का जो लासा है वो मासा का कितना है? 45 गुना है। तो मासा को x कर दो और लासा को कह दो ये 45 गुना है, तो ये 45x हो जाएगा। हो जाएगा ना। देखो पेपर में इतने बड़े क्वेश्चंस को पढ़ के हम समय नहीं वेस्ट करेंगे। पेपर में क्वेश्चंस जो हमारा प्रश्न है जैसा जैसा बोलता जाए आप वैसा वैसा लिखते चले जाओ तो लगाने में जल्दी हो जाएगी। उसने कहा 2 संख्याएं हैं, हमने कहा ठीक है। कहा उनका जो लासा है वो मासा का 45 गुना है। हमने कह दिया मासा हमारा x है, उसका 45 गुना कर दिया तो 45x। अब क्या कह रहा है? तथा लासा तथा मासा का योग 1518, यही तो कह रहा है। तथा लासा और मासा का योग 1518 है, ठीक है। तो लासा कितना हमारा 45x है
और HCF कितना है, x है, इसका योग कितना है 1518 है। 45x और x 46x इक्वल टू 1518, x इक्वल टू 1518 बटे 46, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सती 14, 2 पंची 10, 2 नवा 18, 2 सती 14, एक हासिल जाएगा, 2 पंची 10, एक हासिल जाएगा, 2 नवा 18। अभी और कटेगा, ये 23 से कटेगा, 23 दूना 23 तिया 69, 23 तिया 69, हाँ 23 तिया 69 और 23 तिया 69, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33। x की वैल्यू 33 यहाँ रखोगे तो लासा कितना हो जाएगा 45 गुणे 33, और x यहाँ पे रखोगे तो 33। अब हमें पता चल गया कि उस संख्या का लासा है 45 गुणे 33 और मासा है 33। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और अच्छे लेवल पे है, अगर आप सही से समझे नहीं तब क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। उसने कहा कि दो संख्याओं का लासा और मासा का योग ये है, लासा और मासा का योग ये है, तो हमने कहा लासा 45x है, मासा ये है, दोनों का योग 1518 दिया गया है। 45x और x 46x, 46x इक्वल टू 1518, तो x इक्वल टू 33। x का मान 33 निकाल लिया तो हमने लासा निकाल लिया ये और मासा निकाल लिया ये। बात को समझते जाना। आप क्या कह रहे हैं, तो भागफल 18 और शेषफल 9 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 9 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास कह रहा है कि दो संख्या उसने बोला ही है, दो संख्या बोला है, तो कह रहा है कि जब हम एक संख्या को, यदि उन संख्याओं में से एक संख्या को 16 से विभाजित करते हैं तो भागफल 18 आता है और शेषफल 9 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मीन्स हमें दोनों संख्याएं उन्होंने कहा कि ज्ञात करो, ठीक है, हम ज्ञात नहीं करेंगे, समझो। अब एक बात को हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये वाला जो फॉर्मूला है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सभी क्वेश्चंस में, अप्रॉक्स क्वेश्चन में ये फॉर्मूला काम आता है, सभी बच्चे इसको पढ़े भी होंगे। लासा गुणे मासा बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब समझिएगा, देखो एक एक चीज को समझते जाओ। लासा गुणे मासा मतलब लासा हमारा 45 गुणे 33 है और मासा हमारा कितना है 33 है, और फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर हमें पता नहीं, हमने कह दिया फर्स्ट नंबर हमारा x है, सेकंड नंबर हमारा y है, ठीक है। हमने कहा फर्स्ट नंबर हमारा x है, सेकंड नंबर हमारा y है। हमें दोनों संख्याएं पता चल जाए बस मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने संख्याएं ही बोला है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणा आपको दिया गया है। अब बेटा एक बात तो आप जानते हो कि मासा क्या होता है, दोनों संख्याओं में क्या होता है, कॉमन होता है। तो 33 और 33 एक एक इनको दे दो, एक 33 इनको दे दो, एक 33 इनको दे दो, मासा अब कॉमन हो गया। अभी हमारे पास 45 बचा हुआ है। अब 45 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि उसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आनी चाहिए। तो 45 का फैक्टर कर दो, 9 पचे 45, 9 और 5 में कोई संख्या कॉमन है नहीं है, तो एक 9 इसको दे दो और एक 5 इसको दे दो। तो 9 3 27 का 7 हासिल लगा दो, 9 3 27 229, 5 3 15 5 हासिल लगाए 5 3 15। देखो दूसरी संख्या कितनी आ गई 165, और पहली संख्या कितनी आ गई 200 9 3 27 9 अच्छा 297, सॉरी पहली संख्या 297 और दूसरी संख्या 165। हमसे दूसरी संख्या पूछा था, हमने बता दिया 165 है, और पहली संख्या में उन्होंने जो बवाल लिखा है ना, इससे हमारा कोई मतलब नहीं था, सिर्फ उन्होंने लिख दिया था। देखो ये क्वेश्चंस आपके पेपर में 100% आएंगे। मैं आज ही लिखे दे रहा हूँ कि ये प्रश्न आपके पेपर में 100% 101% आएंगे। ये मतलब गारंटी है मेरी कि ये आएंगे जरूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही ना मेरे टी शर्ट से। अच्छा आपको मतलब अगर हम खड़े हो जाते हैं तो आपको दिखाई नहीं देता कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए आज कम पढ़ाते हैं, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो कम पढ़ाएंगे। चलो आओ थोड़ा सा झेल लो, हम थोड़ा सा दूर करके क्वेश्चन लिखते हैं और क्या करते हैं फिर ना। चलो आपको समझ में आएगा, हम थोड़ा सा दूरी पे लिखेंगे, अब उधर आएंगे ही नहीं। चलो मान लीजिए x और y 165, 297 और 495 के क्रमशः एलसीएम और एचसीएफ हैं। x बाई y का मान बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 165, 297 और 495 का लासा और मासा निकालना। उसने कहा एलसीएम क्या है x है और एचसीएफ क्या है y है, यही कह रहा है, और x बाई y का मान बताना है, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले आप इसका फैक्टर करना, 11 गुणे 5 गुणे 3,
देखिए 165 का फैक्टर हो गया 11 गुणे 5 गुणे 3। 297 का फैक्टर करिएगा 11 गुणे 7, 11 दूना 22 और 7 2, 11 दूना 22, 2 बार 7, 11 से 77, मतलब 7 गुणे 11, ये फैक्टर होगा इसका। इसका फैक्टर करिएगा 11 चौको 44, 5, 11 पचे 55, 11 गुणे 5। देखिएगा एक बार फैक्टर आप देखिए सही हुआ या गलत हुआ। हमें लग रहा है 495 वाला फैक्टर गलत हो गया। 11 चौको 44, 4 5, 11 चौको 44, 5 5, 11 पचे 55। देखते हैं 11 ग्राम 121 और 5 5 ग्राम 5 5 10 5। हाँ ये गलत हो गया है, ये फैक्टर गलत हो रहा है, जो कि अच्छा देख लेते हैं। 495 को 11 से भाग करो तो 11 चौको 11 आ जाएगा, 11 चौको 44, 4 तो 5 जाएगा, 11 5 45, 5 गुणे 9। हाँ ये फैक्टर बनेगा 11 गुणे 5 गुणे 9। अब आप देखिएगा सही फैक्टर आप कर लीजिए, फैक्टर करना तो जानते होंगे। अच्छा इसका भी एक बार चेक कर लें। अच्छा ठीक है चलो चेक कर लेते हैं। 11 दूना 22, 27, 9 गुणे 3। हाँ सही कह रहे थे आप, सही है, फैक्टर गलत हो गया, सॉरी। फैक्टर देखिए हमने किया कैसे था, तो एक बार बता ही देते हैं। जैसे 297 का फैक्टर करना था हमें, तो सबसे पहले हमने इसको 11 से भाग दिया। कैसे? 11 हमने इसमें से कॉमन लिया, तो 11 से इसको भाग देंगे, 11 दूना 22 और फिर 7 बचेगा, 11 7 77, तो 27 बचा। फिर 27 से हमने 9 कॉमन ले लिया, 9 3 27, 9 और 3 का फैक्टर ले दिया। चलो आप जैसे फैक्टर करते हो आप कर लेना, ठीक है। आओ अब हमें क्या निकालना है? लासा निकालना है। लासा क्या होता है? जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, जो दोनों संख्याओं में या सभी संख्याओं में कॉमन हो, ये सभी संख्या लासा हो गई। पहले हम लासा निकालने के लिए वे संख्याएं लेते हैं जो सब में कॉमन है, तो 11 सब में कॉमन था। फिर हमने वो संख्या ली जो दोनों संख्याओं में कॉमन है, जैसे यहाँ यहाँ, फिर यहाँ यहाँ, फिर यहाँ यहाँ, मतलब लासा में कोई भी संख्या छोड़ते नहीं है। पहले हम उन संख्याओं को लेते हैं जो कॉमन हो तीनों में, फिर जो दोनों में कॉमन हो, फिर जो किसी में कॉमन ना हो। लासा लेने का ये तरीका है। चलिए अब आइए मासा लेते हैं। मासा क्या होता है? जो सभी संख्याओं में कॉमन हो। तो मासा क्या हो जाएगा? सभी संख्याओं में कॉमन सिर्फ 11 है, तो 11 हो जाएगा। तो उसने कहा कि x y का मान बताइए, तो x का मान ये है और y का मान ये है। इसको बटे में लगा दो सीधे, यहाँ से 11 से 11 कट जाएगा, तो 9 पचे 45 और 45 त्या 125। सॉरी, अच्छा सॉरी, एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस 9 का अगर हम फैक्टर कर दें तो ये 3 गुणे 3 नहीं होगा, और इस 9 का अगर हम फैक्टर कर दें तो 3 गुणे 3 नहीं होगा, इसीलिए आंसर गलत आ जाता है। अभी हमने ध्यान दे दिया, कहीं आप तो ध्यान ही भी नहीं देते। तो ये 3 गुणे 3, तो यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे एक 3 है, तो ये भी तो HCF में आएगा, तो ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 9 पचे 45। आंसर कितना आ गया? 45। बताइए, क्वेश्चन पर ज़्यादा समय ले लिया ना, इसका शॉर्ट मेथड बताया जाए, बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताया जाए, क्योंकि बहुत जरूरी। इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे पेपर में? पहले तो हमने लासा निकाला, फिर हमने मासा निकाला, फिर उसको भाग दिया, इतना कहाँ हो पाएगा यार पेपर में। चलो और देखते हैं दूसरा मेथड कुछ। देखो एक बात और समझना कि अगर हम इस क्वेश्चन में डिजिटल सम लगाएं, गॉड रूल जो मेरा नियम है, 165, 297 और 495। देखिए एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि लासा का मतलब होता है संख्याओं का गुणा ही लासा होता है। संख्याओं का गुणा ही क्या होता है? लासा होता है। संख्याओं का गुणा ही क्या होता है? लासा होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बात को समझते चलना। आप नया मेथड बताने जा रहे हैं, संख्याओं का गुणा ही क्या होता है? लासा होता है। और अगर हम डिजिटल सम नियम लगाते हैं तो वहां पे क्या किया जाता है? संख्याओं का योग किया जाता है, जहां पर 9 बन जाता है वो क्या हो जाता है? कट जाता है। या आप ये कह सकते हो डिजिटल सम 9 का मान डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। डिजिटल सम 9 का मान डिजिटल सम 0 के
बराबर होता है। तो 6 और 1 7, 7 5 12, 12 का मतलब 3, यहाँ पे 9 और 7 2 9, तो ये पूरा क्या बन गया 9। और डिजिटल सम 9 का मान किसके बराबर होता है? डिजिटल सम 0 के। तो 0 में जब भी किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे तो वो पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। क्योंकि बात तो समझते चलना भैया, इसी बात को आपको समझना है। यहाँ पे 297 है, तो यहाँ पे 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? 0। और 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे वो पूरा क्या बन जाएगा? 0। अगर क्वेश्चन का डिजिटल सम 0 आया है तो आंसर का भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। देखिए कहाँ आएगा? 5 4 9, और कहीं आएगा क्या? कहीं पर और कहीं 9 बन रहा है? नहीं बन रहा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा, 0 वाला। बताओ, पहला मेथड तो हमने आपको बताया कि आप एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, फिर लगाओ। दूसरा मेथड हमने आपको डिजिटल सम वाला बता दिया। बताइए, कोई डाउट अभी किसी को? देख, क्वेश्चन थोड़ा सा अपने लेवल पे हैं, समय ले रहे हैं, क्योंकि टॉप क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, तो टॉप क्वेश्चन में समय लगता है ना। तो दूसरा मेथड ज़्यादा अच्छा है, डिजिटल सम वाला, आप फॉलो कराइएगा, बढ़िया मेथड है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न कह रहा 6 गेंदों को, ये भी अच्छा प्रश्न है, एक बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है 6 गेंदों को 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट के अंतराल पर क्रमशः घुमाया जाता है। 30 घंटे में कितना बार वे एक साथ घूमेंगी? ठीक है, तो सबसे पहले आप 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना? एलसीएम। इसका लासा ले लेना, तो लासा कितना आ जाएगा? 120 मिनट। मिनट में है तो मिनट में लासा आएगा, 120 मिनट इसका लासा हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि वो जो बेल हैं, जो भी वो बॉल हैं, जो 6 बॉल क्रमशः घुमाई जाती हैं, जो 6 बॉल क्रमशः घुमाई जाती हैं, वो 120 मिनट में एक साथ आके मिलेंगी। एक बार जब 120 2 घंटे, 120 मिनट मतलब 2 घंटे, जब 2 घंटे का समय बीतेगा तो वो 6 बॉल एक स्थान पे आएंगी। फिर जब 2 घंटे का समय बीतेगा फिर 6 बॉल एक ही स्थान पे आके मिलेंगी। फिर जब 2 घंटे का समय बीतेगा तो वो 6 बॉल एक ही स्थान पे आके मिलेंगी। तो यही कह रहा 30 घंटे में वह कितनी बार एक साथ घूमेंगी, मीन्स एक साथ उस स्थान से जाएंगी घूमने के लिए 30 घंटे में। तो 2 घंटे में वो एक बार अपने स्थान से जाती हैं। तो 30 घंटे की बात की गई तो 30/2 और प्लस का 1 इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में तो वे एक साथ ही छोड़ी जाती हैं। जब कोई चीज़ यहाँ पे है, देखो जैसे यहाँ पे है 6 लोगों को यहाँ से दौड़ना है, 6 लोगों को यहाँ से दौड़ना है, तो पहली बार जब शुरुआत करते हैं तो 6 लोग साथ में ही तो निकलते हैं, तो उसके लिए प्लस का 1 करते हैं। उसके बाद ये 6 लोग हर 2 घंटे बाद यहाँ पे आके मिलते हैं, फिर निकलते हैं, फिर हर 2 घंटे बाद आके मिलते हैं। तो 30 घंटे में 15 बार मिलेंगे और एक बार पहले तो कितनी बार? 16 बार। 15 बार ये, एक 16 बार। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो उसमें प्लस 1 करते हैं। बताओ भैया, कोई डाउट किसी को कहीं पर? कोई डाउट हो तो बताइए। अच्छा प्रश्न है ये भी आपके पेपर में आ सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज की समस्या ज़्यादा है तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करने वाले हैं, कल हम बहुत बड़ी क्लास करेंगे। आज प्रॉब्लम बच्चों को ज़्यादा हो रही ना। चलो ठीक है, आज थोड़े प्रश्न पढ़ लेते हैं बस। आइए, ये वाला प्रश्न आप लगाइएगा। वही प्रश्न है कि 6 घंटियाँ क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं। शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? सेम यही प्रश्न है, आप इसको लगा के कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ गया। बताओ, कोई डाउट है? इसके आगे बढ़ा जाए। इस प्रश्न को आप लगा लेना, ठीक है। आज की प्रॉब्लम है, हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लो। आज के लिए हम ध्यान नहीं दिए, क्लास में आ गए। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 16, 52 और यहाँ पे कुछ छूट गया है 16, 52, 68। चलो जो छूटा उसको छूटा रहे दो, ठीक है। 16, 52, 66 कर दें क्या? नहीं, 66 नहीं, 80, 36,
20 72। यहाँ पे आप पता नहीं क्या है, चलो उसको छोड़ दो, एक छूटा छूटा रहने दो। आप मेरी बात समझो, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इस बात को समझो बस। देखिए वो कह रहा है कि हमारे पास कोई एक संख्या, सुनते जाना, उसने कहा उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। कोई एक छोटी से छोटी संख्या है जिसके हमें अंकों का योग बताना है, जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः ये प्राप्त होंगे। ठीक है, उस संख्या को जब हम 36 से विभाजित करते हैं, 72 से विभाजित करते हैं, 80 से विभाजित करते हैं और 88 से विभाजित करते हैं, तो शेषफल क्रमशः 16, 52, यहाँ पे संख्या छूट गई कोई बात नहीं, 68 प्राप्त होता है। जब वो संख्या हमने कह दिया कि वो संख्या x है, वो संख्या x है जिसे 36 से विभाजित किया जाता तो शेषफल कितना आता है 16, उसे जब 72 से विभाजित किया जाता तो शेषफल कितना आता है 52, 80 से विभाजित किया जाता तब भी शेषफल कुछ आता होगा, 88 से विभाजित किया जाता तो शेषफल 68 आता है। अब इन दोनों के बीच में गैपिंग देखिए, सब जगह गैपिंग कितने हैं, समान है। यहाँ भी गैपिंग 20 की ही आएगी, यहाँ पे भी गैपिंग समान है ना। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे संख्या 60 रही होगी, अब हमें पता चल गया। ठीक, देखो 16, 20, 36, 20, 52, 72, 20, 60, 80, 20, 68, 88, यही तो है ना। डाउट क्लियर हो गया। चलो अब समझते जाना। अब उसने कहा उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो सब में गैपिंग कितने की, 20 की। तो ये गैपिंग है वो सभी आप ऑप्शन में ऐड कर देना, 17, 20, 37, 11, 20, 31 और 14, 20, 34 और 16, 20, 36। क्योंकि अगर किसी संख्या को 36 से विभाजित करते हैं तो शेष 16 आता है। अगर ये 20 16 में जोड़ दिया जाए तो 36 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर कोई संख्या को 72 से विभाजित करते हो तो शेष 52 आता है। अगर 52 में 20 जोड़ दिया जाए तो ये भी 72 हो जाएगा। अगर कोई संख्या को आप 80 से विभाजित करते हो तो शेष 60 आता है। अगर उसमें ये 20 जोड़ दो तो वही पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, तो वही संख्या के अंकों का योग बताना। हमने कहा जो शेष समय बच रहा हो सभी में ऐड कर दो। तो हमने 20 इसमें ऐड कर दिया तो ये हो गया 17, 20, 37 और उसमें 20 ऐड किया तो 31, उसमें ऐड किया तो 34, उसमें ऐड किया तो 16, 20, 36, ये 36 आ गया। अब सुनते जाइएगा। अब एक बात को समझना, अभी हमने आपको एक बात बताई थी कि जब कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। तो जैसे कोई संख्या 36 से विभाजित है तो इसका फैक्टर आप करोगे 9 चौको 36, तो वह संख्या 9 और 4 से अवश्य विभाजित होगी। और 9 हमारे लिए मैथ में क्या है भैया, ये हमारे मैथ के गॉड हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जहाँ पर भी संख्याओं का योग 9 आ जाए, जहाँ पर भी संख्याओं का योग 9 आ जाए वो संख्या 9 से पूरा पूरा विभाजित होगी। और अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है, अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उस संख्या के अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। बात को समझते जाइएगा, ये मैथ के भगवान हैं। अगर कोई संख्या 9 से, अगर किसी संख्या के अंकों का योग किया जाए, अंकों का योग किया जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर ये कहते हैं कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा, तो इन्होंने कहा कि उस संख्या के अंकों का योग बताओ। तो जहां पर भी 9 बन जाए, 7, 3, 10, यहाँ पे योग 1 आएगा, 3, 1, 4, यहाँ पे योग 4 आएगा, 4, 3, 7, यहाँ पे योग 7 आएगा, 6, 3, 9, यहाँ पे योग क्या आएगा 9। तो संख्या के अंकों का योग कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। बात तो समझ गए सभी लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है और हाई लेवल टॉप मोस्ट क्वेश्चन के हैं तो थोड़ा सा लेवल तो बढ़ेगा ना। टॉप मोस्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा तो लेवल बढ़ेगा आपका। चलें आगे बढ़ा जाए, इसके आगे कल डिस्कस करते हैं ना। थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही, चलो कोई बात नहीं, कल की क्लास और लंबी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत कराने हैं। आज की समस्या मैं समझ चुका हूँ, आपको समझ में कम आ रहा है क्योंकि लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही ना, आज की थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम आ गई है। चलो ठीक है, तो फिर कल क्लास डिस्कस करते हैं। आज के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। कल हमारे पास बहुत बेहतरीन प्रश्न है, हम लोग खूब प्रश्न डिस्कस करेंगे, एक से एक बढ़ के प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।